रति ने जैसे ही अपने काम पर जा रहे पति का पैर छुआ, सामने सोफे पर बैठी रूबी ने अजीब सा मुंह बनाया। हालांकि वह भी शादीशुदा है और उसका भी पति है। रति के पति के जाने पर रूबी ने कहा, यार रति, इतना पढ़ लिख कर भी तू एकदम गंवार वाली हरकत मत किया कर, अच्छा नहीं लगता। रति ने आश्चर्य भरी निगाहों से रूबी की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या हुआ रूबी? मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी? रूबी ने कहा, यही तेरी पति का पैर छूने वाली हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। यार, अब ज़माना बदल गया है, अब लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। ऐसे में पति का पैर छूना कहाँ की बुद्धिमानी है। अब दुनिया में बराबरी का दौर है, इक्वलिटी का दौर है। हमें इन मर्दों से दब कर रहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम इन मर्दों की जितनी सेवा करोगी उतनी ही बड़ी दासी मानी जाओगी। रति ने गहरी सांस ली और बोली, तो क्या तुम अपने पति का पैर नहीं छूती? अरे यार, पति के पैर छूने में आखिर बुराई क्या है? रूबी ने झल्लाते हुए कहा, मुझे पसंद ही नहीं है इस तरह से किसी के पैर छूना। मैं किसी की गुलाम थोड़ी हूँ। और वैसे भी पैर छूकर मैं अपने पति को सिर पर नहीं बैठाना चाहती, मैं तो उसे कंट्रोल में रखना चाहती हूँ। अब तो रति को हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोली, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि किसी के पैर छूना गुलामी की निशानी है? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रूबी। किसी के पैर छूने का मतलब गुलामी नहीं, बल्कि उसको सम्मान देना होता है। और अपने पति या बड़ों को सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं, ऐसा मेरा मानना है। वैसे भी यदि हम किसी को सम्मान देते हैं तो बदले में वह भी तो हमारी इच्छाओं और भावनाओं की कद्र करता है। रूबी को अब बुरा लग रहा था। वह बोली, यही तो फ़र्क है तुम में और मुझ में। अरे, मैं अपनी इच्छाओं और ज़रूरत के लिए अपने पति के सामने गिड़गिड़ाती नहीं, बल्कि उसे ऑर्डर देती हूँ और मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। अब रति ने सोचा कि रूबी को सबक सिखाना ही होगा। उसने उसके सामने शर्त रखी कि दोनों अपने अपने पति को फ़ोन करके घूमने जाने के लिए परमिशन मांगेंगी। अब देखो किसको किस भाषा में परमिशन मिलती है। रूबी ने कहा, बस इतनी सी बात? मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं अपने पति से परमिशन नहीं लेती, बल्कि उसे ऑर्डर देती हूँ, ऑर्डर। वो इतना डरता है मुझसे कि पूछो मत। रति ने कहा, हाँ तो फ़ोन लगाओ ज़रा, मैं भी तो देखूं कि कैसे तुमने अपने पति को गुलाम बना कर रखा है। रूबी ने कहा, अरे जाने दो, अभी वो ऑफिस में काम कर रहा होगा, बाद में मैं उससे कह दूंगी, वो मना नहीं कर सकता। रति ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार, ऑफिस में होंगे तो क्या हुआ, ऐसे में ही तो उसकी असली परीक्षा होगी। पता तो चले कि तुम्हारी उस पर कितनी चलती है। जिस तरह से तुम बता रही हो, उसकी तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा फ़ोन कट करे या ना उठाए। तो फिर देर किस बात की, लगाओ फ़ोन। रूबी ने न चाहते हुए फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसके पति ने फ़ोन नहीं उठाया। रति मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन रूबी को गुस्सा आ रहा था। वह रति के सामने खुद को छोटा यानी बेइज्जत महसूस कर रही थी। वह फ़ोन पर फ़ोन लगाए जा रही थी। कई बार फ़ोन लगाने के बाद उसके पति ने फ़ोन उठाया और उठाते ही चिल्लाया, अरे पगला गई है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है? बॉस के सामने बैठा हूँ, बॉस के पास बैठा हूँ, बार बार क्यों फ़ोन कर रही है? फ़ोन लाउड स्पीकर पर था तो रति ने सब सुन लिया। इधर रूबी का चेहरा उतर गया और धीरे से बोली, वो मैं कह रही थी कि मैं और रति दोपहर में घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, चली जाऊं क्या?
उसके पति ने कहा, तेरे पैर तोड़ दूंगा अगर घूमने का नाम ली तो। एक तो सारी सैलरी 10 दिन में ही ख़त्म कर देती है, अब इसे घूमने भी जाना है। चल रख फ़ोन, अब फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करना मुझे, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। रति रूबी का चेहरा देख रही थी, लेकिन रूबी अब नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। रति ने कहा, क्या हुआ रूबी, तेरे गुलाम ने तो बगावत कर दी, तेरा ऑर्डर नहीं लिया। खैर, अब बात आगे बढ़ी है तो मैं भी अपने पति को कॉल करती हूँ, सुनो। रति ने फ़ोन लगाया तो तुरंत फ़ोन उठ गया और उसका पति बोला, हेलो। हाँ रति, क्या हुआ? रति ने कहा, अरे एक ही बार में आपने फ़ोन उठा लिया, आज फुर्सत में हो क्या? वो बोला, अरे नहीं, प्राइवेट नौकरी में फुर्सत कहाँ है, मीटिंग में था, तुम्हारा फ़ोन देखा तो बाहर आ गया हूँ। रति ने कहा, अरे तो रहने देते, इतना ज़रूरी भी नहीं था मेरा कॉल उठाना, मीटिंग कर लेते, बाद में बात हो जाती। उधर से आवाज़ आई, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है मेरी जान, तुम्हारे लिए मीटिंग क्या, कुछ भी छोड़ सकता हूँ। अच्छा, फ़ोन किस लिए किया था ये तो बताओ। रति ने कहा, कुछ नहीं, बस वो मैं और रूबी कहीं घूमने जाने वाले थे दोपहर में, आप कहो तो चली जाऊं। पति ने कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, चली जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना, पैसे की ज़रूरत हो तो मेरा कार्ड अलमारी में है, ले लेना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रति ने रूबी की तरफ देखा और कहा, देख लो रूबी, यही फ़र्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। तुम पति को नौकर बना के रखती हो, बदले में वो भी तुम्हें नौकरानी ही समझता है। मैं अपने पति को सम्मान देती हूँ तो बदले में मुझे भी सम्मान ही मिलता है। रूबी, इस दुनिया में तुम सामने वाले को जो दोगी वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, चाहे वह सम्मान हो या अपमान। तुम मुझे गँवार समझती थी ना, लेकिन गँवारों वाला रिश्ता तुम्हारा और तुम्हारे पति का है। इस तरह रति ने रूबी को खूब सुनाया। रूबी ने सिर नीचे कर लिया और रति से माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों, हमारे और आपके घर में भी यही हो रहा है। अपनी धाक ज़माने में हम भूल जाते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों और मूल्यों को खोते जा रहे हैं।